आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश का किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर हम देखें कि सबसे अच्छी कोई चीज चिकनी या पॉलिशदार है तो वो है हमारा दर्पण। दर्पण का मतलब शीशा। इस पे हम घर पर भी इस पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि घर पे कोई शीशा है तो उसके सामने हम टॉर्च मारते हैं तो उससे लाइट निकलकर पीछे दीवार पे दिखाई पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक दर्पण है। ये जो आपको आती हुई किरण दिख रही है इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और ये दर्पण से टकरा के वापस लौट गई इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण में बीच में जो डैश लाइन है इसको बोलते हैं विलंब। अब इसके दो नियम है। सबसे पहले कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, बीच में अविलंब। देखो ये तीनों एक ही तल में ही। अगला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अविलंब और अपवर्तित कोण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलेंगे आपतन कोण। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। आई का मतलब होता है आपतन कोण और कोण आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। अब आगे हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके भी दो नियम है। तो समझते हैं हम इसको सबसे पहले चित्र से। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब इसको हम समझते हैं। समझो जो आप ये जो डैश डैश दिख रहा है इसको हम बोलेंगे अविलंब। ये जो आती हुई किरण दिख रही है इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये N1 N2 का मतलब है कि ये माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग है। आगे लिखा कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का नियतांक होता है, यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही अपवर्तन कोण होगा। तो ज्या का मतलब होता है साइन, और नियतांक बराबर हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम समझते हैं लेंस और दर्पण। सबसे पहले समझते हैं लेंस को। लेंस होते हैं दो प्रकार के, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। और दर्पण भी होते हैं दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेंस को। उत्तल लेंस का चित्र ये है और ये अवतल लेंस का चित्र ये है। तो हम कैसे समझेंगे कि कोई भी लेंस है वो उत्तल है कि अवतल। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ। देखो ये उठा हुआ पृष्ठ लग रहा है तो इसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस। तो ये दूसरा वाला हो जाएगा अवतल लेंस। दर्पण और लेंस में बस थोड़ा सा अंतर है, आप समझो ध्यान से। अगर हम लेंस के दाईं ओर पेंट या कलई कर दें तो वह दर्पण बन जाता है। एक बार फिर से आप समझो, चाहे कोई भी लेंस हो, अगर उसके हम दाईं ओर पेंट या कलई कर दें, पेंट या कलई का मतलब एक ही होता है, कर दें तो वह दर्पण बन जाएगा। अगर हम उत्तल लेंस के दाईं ओर पेंट कर दें तो बन जाएगा उत्तल दर्पण। अगर हम अवतल लेंस के दाईं ओर पेंट कर दें तो बन जाएगा अवतल दर्पण। अब इनकी कुछ हम विशेषताएं समझते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आप जब तक न्यूमेरिकल हल करेंगे तब तक ये बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। आइए इसको हम समझते हैं। अवतल लेंस व अवतल दर्पण में सब कुछ ऋणात्मक होता है और इसमें प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। यानी जब कहीं पर भी अवतल लेंस व अवतल दर्पण होगा तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा तभी बनता है जब मान हमारा ऋणात्मक में आता है। अगला समझते हैं हम। उत्तल लेंस व उत्तल दर्पण में वस्तु ऋणात्मक तथा बाकी सब कुछ धनात्मक होता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। यानी उत्तल लेंस व उत्तल दर्पण में वस्तु को छोड़कर बाकी सभी चीजें धनात्मक होंगी। जब धनात्मक होगी तो इसमें हमारा प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है।
एक बार आप फिर से समझे, अगर हमारा मान माइनस में आता है तो इसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, अगर प्लस में आता है तो आभासी सीधा बनेगा। एक और सबसे जरूरी बात, जो कुछ भी दर्पण के सामने होगा वह ऋणात्मक होगा, दर्पण के पीछे होगा तो धनात्मक होगा। अब आइए इन पर आधारित सूत्रों को हम देखते हैं। लेंस और दर्पण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को हम समझते हैं। सबसे पहले एक बार हम इनको देखते हैं। F बराबर होता है फोकस दूरी, V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, U का मतलब होता है वस्तु या बिंब की दूरी। ये जितने भी दूरी है या तो लेंस या दर्पण से देखी जाती है। M का मतलब होता है आवर्धन, H1 का मतलब होता है वस्तु की लंबाई और H2 का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई। R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, P का मतलब होता है लेंस की क्षमता और इसका मात्रक होता है डायोप्टर या फिर D, दोनों लिखते हैं। अब आइए इनका सूत्र देखते हैं। दर्पण के लिए, अब दर्पण के लिए सूत्र क्या है? तो दर्पण के लिए है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस के लिए है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण और लेंस में बस इतने का अंतर है कि दर्पण में यहाँ प्लस है और लेंस में माइनस है। इनका मतलब तो हमने आपको इधर बता ही दिया। आगे लिखा है m बराबर माइनस v/u बराबर h2/h1। ये है दर्पण के लिए। m का मतलब हमने बताया आपको आवर्धन। ये जब बराबर में लिखा तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। m बराबर लिख सकते हैं माइनस v/u, या फिर m बराबर लिख सकते हैं h2/h1, या फिर माइनस v बराबर h2/h1, यानी माइनस v/u बराबर h2/h1। तो ये बराबर में इनको हम कैसे भी लिख सकते हैं। अगला हमारा सूत्र है लेंस के लिए, m बराबर v/u बराबर h2/h1, यानी दर्पण और लेंस में बस इतने का अंतर है कि दर्पण में यहाँ माइनस है और लेंस में प्लस है, बाकी पूरा वैसे ही कर देंगे। अब आगे हम समझते हैं F तथा R में संबंध। तो F का मतलब फोकस दूरी, R का मतलब वक्रता त्रिज्या। तो F बराबर होता है R/2, या फिर इसका हम तिरछा गुणा करा दे तो 2 का गुणा हो जाएगा F से, तो 2F बराबर R। तो ये हो गया F और R में संबंध। ये बहुत जरूरी है, कई बार गणित में पूछा भी गया है। आगे हम समझते हैं P बराबर होता है 1/f, जब F यानी फोकस दूरी मीटर में हो। और एक सूत्र है P बराबर 100/f, यानी जब F सेंटीमीटर में हो। P का मतलब होता है लेंस की क्षमता और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, या फिर D से लिखते हैं। अब आइए इन पर आधारित न्यूमेरिकल को समझते हैं। अभी पहला सवाल लिखा हमारे पास कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, यानी जो वस्तु की दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर, यानी दिया है हमको u बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं u से, तो लिख दिया। आगे लिखा यदि दर्पण की फोकस दूरी को लिखते हैं f से, तो f बराबर हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो u दिया है, f दिया है, तो v बराबर हम मान लेंगे क्वेश्चन मार्क। और हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्वेश्चन मार्क, स्थिति और प्रकृति बताइए। यानी स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण की आगे बनेगा कि पीछे बनेगा और कितनी दूरी पे बनेगा। प्रकृति का मतलब है कि वास्तविक उल्टा बनेगा कि आभासी सीधा बनेगा। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हमको दिया है अवतल दर्पण। हमने पहले ही आपको बताया कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस, इसमें सब कुछ माइनस का होता है, तो हम लगा देंगे सब में माइनस, लग गया। अब दर्पण दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब जो वैल्यू दिया है वो रख दो, तो 1/f, f का मान दिया है हमको -20, तो लिख देंगे हम -20 बराबर 1/v। v का मान नहीं मालूम तो इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस 1/u। u का मान दिया है -15, तो इसको हम लिख देंगे -15। अब आगे इसको देखते हैं हम, 1/-20 बराबर 1/v। ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/15।
हमको मान v का चाहिए, तो ये इधर माइनस का, इसको इधर हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ये इधर पहले से लिखा है, ये लिखा हमारा माइनस का, यानी 1/-20, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो इसको लिखेंगे प्लस का 1/15 और बराबर लिखा है 1/v। अगर हम इनका लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 60, लासा 60 आ गया है, तो 20 से हम भाग कराएंगे 60 में तो 3 बार जाएगा और ऊपर गुणा करा देंगे 1 से, तो हो जाएगा 3 का नम 3 और चिन्ह है माइनस का, तो लिख देंगे माइनस का। ये प्लस, तो प्लस लिख देंगे हम। अब 15 से भाग कराएंगे 60 में 4 बार, 15 को 60 4 बार गया, 4 से 1 से गुणा तो हो जाएगा 4 का नम 4 बराबर 1/v। तो इधर ये प्लस का 4, ये माइनस का 3, तो 4 में 3 घटेगा तो बचेगा 1, वो भी प्लस का, बटे में 60 बराबर का 1/v। इसको अगर हम सही से लिखें तो इसको लिख सकते हैं 60/1 बराबर v/1, यानी बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा आ गया है v बराबर 60। v बराबर 60 हमारा आया है प्लस का, और प्लस हमको ये बताता है कि जो चित्र हमारा बनेगा वो आभासी सीधा बनेगा, और प्लस का मतलब ये भी होता है कि ये बनेगा दर्पण के पीछे। तो आइए इसको हम स्थिति में लिखते हैं। एक बार आप फिर से समझो, यहाँ पे हमको मान दिया है u का और f का अवतल है, इसीलिए हमने माइनस लगा दिया। v का मान निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का मान रख दिया बराबर में, v का मान हमसे पूछ रहे थे, इसको v को ऐसे लिख दिया, u का मान है माइनस का 15। अब यहाँ पे जैसे लिखा वैसे लिख दिया, ये प्लस माइनस हो गया माइनस का। अब हमको मान चाहिए v का, तो ये इधर माइनस का, इसको बराबर की इस तरह भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का। इधर पहले से लिखा है 1/-20, अब ये माइनस का 1/15 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो लिख दिया प्लस का बराबर बचा 1/v। इनका अगर हम लासा लेंगे तो आएगा 60, आप लासा निकाल के कर सकते हैं। तो 20 से भाग कराया 60 में 3 बार गया, ऊपर गुणा करा दिया 3 से तो 3 आ गया, फिर 15 से भाग कराया 60 में 4 बार गया, 1 से गुणा करा दिया 4 आ गया। ये माइनस की 3 है, ये प्लस के 4, तो 4 में 3 घटेगा तो आ जाएगा 1, तो 4 प्लस के इसलिए चिन्ह हो गया प्लस का। अब इसको सही से लिखिए तो हम उल्टा कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 60/1 बराबर v/1। तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए v का मान आ गया 60 और 60 आया है प्लस का। जब भी मान हमारा प्लस का आएगा तो ये सीधा है कि दर्पण के पीछे बनेगा, और जब कोई भी चीज दर्पण के पीछे बनेगा तो वो आभासी सीधा ही बनेगा। अब आइए समझते हैं घर मिलकर। एक और सवाल देखिए आप, यहाँ पे लिखा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब या कह लो या वस्तु कह लो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस बार जो हमको दिया है वो दिया है उत्तल दर्पण, और आपको पता है कि उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, इसमें सब कुछ होता है प्लस का, बस केवल वस्तु होता है माइनस का। तो यहाँ पे लिखा है कि फोकस दूरी, तो f बराबर हम लिख देंगे 30 सेंटीमीटर दिया है, तो f बराबर 30 सेंटीमीटर। आगे लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी हमको दिया है h1, वस्तु की लंबाई को लिखते हैं h1 से, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी वस्तु की दूरी दिया है, तो u बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे दिया है f दिया है और u दिया है, यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क, और पूछ रहा है कि आकार मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, तो h2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम v निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे h2। तो ये जो हमारा दर्पण है वो है उत्तल दर्पण, तो इसमें u हो जाएगा माइनस का, बाकी सब कुछ रहता है प्लस का, तो f रहेगा हमारा प्लस का। तो दर्पण है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसका मान रख दे इसमें, तो 1/f का मान है 30 बराबर 1/v नहीं मालूम, और प्लस 1/u का मान दिया है माइनस के 30। तो इसके लिखेंगे हम 1/30 बराबर 1/v, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1/30। हमको मान चाहिए v का,
तो ये माइनस का है, इसको बराबर किस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो 1/30 ये 8 हो जाएगा प्लस का 1/30 बराबर 1/20। अगर हम इनका लासा लें तो आ जाएगा 30, क्योंकि हर दोनों बराबर है तो उसको ऐसे लिख लेंगे। अब ऊपर जैसे लिखा लिख देंगे 1 + 1 बराबर 1/20। आगे इसको देखते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1/2 बराबर 1/20। इसको अगर हम काटें तो 2 × 2 2 × 2 2 × 10, ये आ गया 1/15 बराबर 1/20। इसको अगर हम सही से लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम 15/1 बराबर 20/1। बटे में एक कोई मतलब नहीं तो आ जाएगा 15 बराबर 20, यानी यहाँ पे v का मान हमारा प्लस का आया। तो सीधी सी बात है, अगर v का मान प्लस का आया है तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन दर्पण के पीछे, प्लस का मतलब है कि दर्पण के पीछे। अब हमको v का मान भी पता है और u का मान भी पता है, h1 का मान भी पता है, तो निकालेंगे h2। तो एक अभी हम सूत्र आपको बताए थे, यहाँ पे लिखा था m बराबर -v/u बराबर h2/h1। तो यहाँ पे हम इतने में अगर देखें तो हल हो जाएगा हमारा। v का मान दिया है, u का मान दिया है, h2 पूछ रहा है, h1 का मान भी दिया है, तो उसको हम लिख सकते हैं -v/u बराबर h2/h1। ये इस सूत्र को हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये दर्पण का है, एक लेंस का भी होता है लेकिन वहां पे प्लस का होता है, तो हमको तो दर्पण दिया है इसलिए हम दर्पण का सूत्र रखेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर -v का मान आया है 15, तो लिख देंगे हम 15 बटे में u का मान हमको दिया है -30, तो लिख देंगे हम इसमें -30 बराबर h2 का मान कहाँ दिया है, नहीं दिया है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे h2 बटे में h1 का मान दिया है 5, तो लिख देंगे हम 5। तो यहाँ देखते हैं इसको, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 15 के अंदर 15 15 दूना 30, इधर आ गया 1/2 बराबर h2/5। तो ये 5 का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का गुणा होगा 1 से, हो जाएगा 5 बटे में 2 बराबर में h2। इसमें अगर हम 2 से भाग कर आएंगे तो आ जाएगा 2.5 बराबर h2। h2 का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जो हमारा प्रतिबिंब आकार पूछ रहा है वो आ गया है 2.5 और v का मान आया है 15। तो अब स्थिति हम बताते हैं, देखो इसको एक बार आप फिर से समझ लें। यहाँ पे देखो दिया है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f बराबर है 30 सेंटीमीटर, और आगे दिया कि 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी वस्तु की लंबाई, तो h1 का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है मतलब वस्तु, तो u बराबर 30 सेंटीमीटर। अब दिया है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में होता है वस्तु को छोड़ के बाकी सब कुछ प्लस, तो वस्तु में लगा दिया माइनस, बाकी जो लिखा है वो लिखा है प्लस का। अब दर्पण से ले दिया दर्पण के सूत्र से, तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, ये इधर आके हो गया प्लस, तो हर दोनों का बराबर, तो ऊपर 1 1 2 हो गया, तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1/15 बराबर 1/v। तो इसको सही से लिख लिया तो आ गया 15 बराबर v। अब प्लस का आया है, प्लस का आने का मतलब है कि दर्पण के पीछे आभासी सीधा बनेगा, और हमको निकालना है आकार। तो आकार का लिए हमको चाहिए सूत्र ये वाला, तो m बराबर होता है -v/u बराबर h2/h1। सब कुछ दिया है हमको, बस केवल h2 निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमने मान रख दिया, v का रख दिया और u का रख दिया, h1 का मान भी दिया वो भी रख दिया, इनको हल कर दिया है, तो h2 का मान आ गया 10.5। और कह रहा था कि प्रकृति का मतलब बताइए कि दर्पण जो वस्तु या प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा कि आभासी सीधा। माइनस का मतलब होता है वास्तविक उल्टा और प्लस का मतलब होता है आभासी सीधा। तो ये प्लस आया है तो बनेगा आभासी सीधा, तो इसलिए हमने लिख दिया है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी व सीधा बनेगा। अब आइए अगला निम्न देखते हैं। लिखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। इस तरीके के सवाल काफी बार वर्गगणित में पूछे गए। जरा समझो, आप कह रहे हैं फोकस दूरी, तो f बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, f बराबर लिख देंगे हम 10 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में केवल u होता है माइनस का, बाकी सब प्लस का, तो यहाँ पे f रहेगा प्लस का। वक्रता त्रिज्या यानी r, तो r बराबर लिख देंगे हम क्वेश्चन मार्क।
अभी हमने एक सूत्र आपको लिखाया था कि F तथा R में संबंध, तो F बराबर होता है R/2। बस इसी में हम वैल्यू रख देंगे तो निकल आएगा। तो F का मान दिया है हमको 10 बराबर R का मान नहीं मालूम तो ऐसे लिख देंगे, बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसका कर देंगे तिरछा गुणा, तो 2 का गुणा हो जाएगा 10 में, तो हो जाएगा 2 दाम 20, तो 20 बराबर R, यानी जो वक्रता त्रिज्या आ गया वो आ गया है 20 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे हम R बराबर 20 सेंटीमीटर, जो वक्रता त्रिज्या है वो है 20 सेंटीमीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल लिखा है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको दिया है फोकस दूरी यानी F बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर और लेंस की क्षमता को हम लिखते हैं P से, तो P बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास P के लिए दो सूत्र है, एक होता है 1/F, एक होता है 100/F। तो 100/F हम तभी लिखेंगे जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे देखो फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे P बराबर 100/F। तो यहाँ मान दिया है 100 लिख देंगे, बटे में F का मान दिया है 20 तो लिख देंगे हम 20, तो 20 से काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 का 2, 2 पंची 10, यानी P बराबर आ गया हमारा 5। और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, तो P बराबर आ गया हमारा 5 डायोप्टर। अब एक तरीका और बचा है, उसको भी देख लीजिए। एक न्यूमेरिकल और देखो जरा, उससे पहले सूत्र समझ लो। लिखा है N बराबर C/V। N का मतलब होता है अपवर्तनांक, C का मतलब होता है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसको याद रखना आप। और V का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। एक सूत्र और है N बराबर 1/sin C, जहां पे C का मतलब है क्रांतिक कोण। इस पर एक न्यूमेरिकल देखो, इसके बाद इस पे हल करते हैं। लिखा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, यानी C बराबर हमको दिया है 45 डिग्री। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्रांतिक कोण दिया है और N पूछ रहा है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम N बराबर 1/sin C, तो 1/sin, और C का मान दिया है 45, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 45 बराबर 1/sin 45 का मान होता है 1/√2। अब यहाँ देखो 4 वाला फंक्शन बन गया है, ये तो लिखा है 1/2, इस एक के नीचे हम 1 मानेंगे। देखो 1/1 में लिखा है 1/2, तो अब इसमें कर देंगे हम बाहर का गुणा और अंदर का गुणा, तो √2 का गुणा करेंगे 1 से, तो आ जाएगा हमारा √2, और 1 का गुणा हो जाएगा 1, यानी अपवर्तनांक यानी N बराबर आ गया हमारा √2। बस, और ये हो गया। अब एक सवाल इस पर भी देखते हैं। चलो देखो, एक सवाल लिखा हमारे पास कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल तो लिखेंगे हम C से, यहाँ लिख देंगे हम C बराबर हमको दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे लिखा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी माध्यम में, तो माध्यम में प्रकाश की चाल तो लिख देंगे V बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा है कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5, अपवर्तनांक यानी N का मान दिया है हमको 1.5। अब इसको आगे हम करेंगे तो ये होता है N बराबर C/V। N का मान दिया है हमको 1.5 बराबर C का मान दिया है 3 × 10⁸, और बटे में V का मान हमसे पूछ रहा है तो लिख देंगे V को ऐसे ही। हमसे V का मान पूछ रहा है, देखो इधर तिरछा गुणा कराएंगे तो V आ जाएगा ऊपर और 1.5 आ जाएगा नीचे, तो इसको हम लिख देंगे V बराबर 3 × 10⁸, बटे में आ जाएगा हमारा 1.5, यानी इसको हम सही से लिख लें ऐसे लिख देते, दशमलव नीचे से हटेगा ऊपर बढ़ जाएगा 0, तो इसको हम काट देंगे, 15 × 15, 15 दूना 30, यानी V बराबर आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम देखें तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकल आया है, माध्यम में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
तो आज का था ये क्लास, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।